हे भगवान, क्या होगा मेरी बेटी का। भगवान, मैंने आज तक तेरी जो भी पूजा पाठ की हो उसका सारा फल मेरी बेटी को दे दे। इसका घर बसा दे, बस इसका घर बसा दे। मम्मी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? क्या बात है मम्मी जी? कुछ नहीं बहू। मम्मी जी, आप दीदी की वजह से परेशान हो ना, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखिए। लगता है अब तो भगवान ने भी मेरी सुननी बंद कर दी है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मम्मी जी, कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अच्छा मम्मी जी, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। हेलो, नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? बस मैं भी ठीक ही हूँ। क्यों, क्या हुआ दीदी? अरे भाभी, मेरी नंद है ना, फिर से वो लड़के आ गई ससुराल में। 1 हफ्ते से यही है। दीदी, आपकी नंद का तो रोज रोज का खेल हो गया है, हफ्ते 2 हफ्ते में रोज मायके में ही खड़ी रहती हैं। आखिर बात क्या हुई है इस बार? भाभी 1 मिनट रुकना। क्या हुआ दीदी? अरे कुछ नहीं भाभी, मैंने सोचा मेरी बातें कोई सुन न ले तो फालतू में बात का बतंगड़ बन जाए। सच बताऊं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सब परपंच ना इन्हीं के रचाए हुए हैं। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष दें? क्या मतलब दीदी? अब ना ही मैडम ससुराल में कोई काम करना चाहती हैं और खर्चे तो इनके पूछो ही मत। हर महीने इन्हें ड्रेस बदलने के लिए चाहिए, और एक मैं हूँ, साल में 1 साड़ी मिल गई वही बहुत है। अब वो ससुराल है ससुराल, वहाँ थोड़ा इनकी मनमर्जी चलेगी। यहाँ तो हर छोटी छोटी बात पर लड़ झगड़ लेती थी सबसे, अब वहाँ थोड़ा इनकी जिद चलने वाली है। अपनी सास की तो जरा सी भी इज्जत नहीं करती हैं, और जीजा जी तो पूछो मत, इतने सीधे हैं कि इनको कुछ कहते ही नहीं हैं, लेकिन उनकी भी कदर नहीं करती हैं। अरे सास ससुर की कदर करें ना करें, कम से कम आदमी की कदर तो करनी चाहिए। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है दीदी के ऊपर कि क्या बताऊं। ना ही अपने आदमी की सुनती है, ना ही किसी और की, और ना ही अपनी माँ के आंसू दिखाई देते हैं। पता नहीं दीदी क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। एक हम थे, अगर ससुराल में 20 बातें होती थी ना तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि क्या हो गया। हाँ दीदी, सही कह रही हो आप, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है शादी के बाद। हम तो समझा समझा के हार गए, अब भगवान ही जाने, ये अपने आप समझने की कोशिश ही नहीं करती हैं। दीदी, एक बार आप मेरी सलाह मानो तो ये करके देखो। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, एक बार करके देख लेती हूँ, क्या पता तीर निशाने पे लग जाए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना दीदी, यह बात पहले आप अपनी सास को बता देना, कहीं ऐसा ना हो उनके घर के मामले को सुधारते सुधारते आपका घर ही बिगड़ जाए। ठीक है भाभी, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये सही सलामत अपने घर चली जाए। भाभी, आप यहाँ बैठे बैठे फोन चला रही हो और मुझे इतने जोरों से भूख लगी है, जाके मेरे लिए खाना लगा दो। दीदी, खाना मैंने बना के रख दिया है, सब्जी कुकर में बनी रखी हुई है और रोटियां भी सेक के रख दी हैं। जाओ और लेके खा लो अपने मन से। क्या? आपने रोटी सेक कर रख दी? आपको पता है ना, मुझे ठंडी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे गर्मा गर्म रोटी खानी है, फटाफट अभी सेको। दीदी, खाना खाने का भी कोई टाइम होता है, 24 घंटे मैं किचन में रोटियां नहीं सेकती रहूंगी। और इतना ही गर्मा गर्म रोटी खाने का शौक है ना, तो जब मैं रोटियां सेका करूं तब खा लिया करो। और ज्यादा गर्म रोटी खाने का शौक है तो आटा गुथा हुआ रखा है, जाके सेक लो और खा लो। ये मेरा आराम करने का टाइम है, मुझे आराम करने दो। अरे हिम्मत तो देखो इनकी, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है। रुक जाओ, अभी मम्मी को जाके बताती हूँ। हाँ तो बता दो, मैं डरती थोड़ा हूँ उनसे। मम्मी, समझा लो भाभी को। क्या हुआ बेटा? मम्मी, मैंने भाभी से गरम रोटी सेकने को कहा तो बोली खुद सेक कर खा लो। अरे तो क्या हुआ बेटा, वो नहीं सेक रही तो तू खुद सेक ले। क्या मैं सेक लूं? और हाँ, जाते टाइम मेरे कमरे की लाइट बंद कर देना, मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ मम्मी, तुम खूब आराम से सो, मैं यहाँ भूख के मारे मरी जा रही हूँ और आपको नींद आ रही है। अरे बेटा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, खुद अपने काम कर सकती है, लूली लंगड़ी तो है नहीं। अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर।
भाभी, आपने मेरे कपड़े नहीं धुले? मेरे कपड़े मशीन में डले हैं। नहीं धुले तो नहीं धुले, जाके खुद धुल लो। भाभी, क्या हो गया है आपको? जब मैं पहले आती थी तब तो आप मेरे सारे काम करती थी। सभी काम के लिए आगे पीछे घूमती रहती थी कि लाइए दीदी ये कर देती हूँ, लाइए दीदी वो कर देती हूँ। अब तो आपके मिजाज ही कहीं ढूंढे मिल रहे हैं। अब क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, करती थी आपके सारे काम, क्योंकि आप पहले मेहमान बनकर आती थी। अब तो आप यहाँ जमकर ही बैठ गई हो, जाने का नाम ही नहीं लेती। आपको अपने ससुराल में नहीं रहना तो मत रहो। अगर आप यहाँ रहोगी ना तो आपको मेरे साथ बराबर काम कराना पड़ेगा। मैं झाड़ू लगाऊंगी तो आपको पोछा लगाना पड़ेगा। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो आपको बर्तन धुलने पड़ेंगे। नहीं तो एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी, एक टाइम का आप बनाओगी। मम्मी, मम्मी! अरे बेटा, इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही है? पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेगी क्या? मम्मी, तुम अपनी बहू को कुछ कह नहीं सकती हो? चुपचाप सारी बातें सुनती रहती हो। बेटा, अब मैं क्या कहूँ? दीदी, बहुत बोल लिया आपने। अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये घर मेरा है और मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी। समझ गई आप? तो ठीक है, अगर मुझे इस घर में काम ही करना है तो मैं अपने ससुराल में जाके ही कर लूंगी। कम से कम वहाँ बेइज्जती तो नहीं होगी मेरी। मम्मी, जा रही हूँ मैं अपने घर। सुन रही हो? जा रही हूँ। बेटा, तू जा अपने घर, जा अपनी वही दुनिया बसा। बेटा, वैसे भी तेरा गुजारा यहाँ होने वाला नहीं है, तेरा गुजारा वहीं होगा। जा बेटा। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी को सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। नहीं बहू, नहीं बहू, तुम ऐसा मत बोल। जो हमने आज किया है यह शायद हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तो हमें इतना सब झेलना नहीं पड़ता। यह बात मेरी बेटी को बहुत पहले ही समझ में आ जाती कि अब उसका असली घर वही है, वहाँ के लोग चाहे जैसे हों। थोड़ा बहुत एडजस्ट सबको करना पड़ता है अपना गृहस्थ जीवन चलाने के लिए। हाँ मम्मी जी, दीदी को समझा समझा कर थक गए। दीदी समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब खुद का सिक्का खोटा हो तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं। बस अब भगवान करे कि दीदी वहाँ पर खुश रहें। हाँ बेटा, मैं भी बस यही चाहती हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।